नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी का समन मिला था, लेकिन आज वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और अरविंद केजरीवाल वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। आज उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने ईडी के नोटिस को दरकिनार करते हुए वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ रहेंगे। तो एक बड़ा रोड शो जो है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जो है केजरीवाल करने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी ये कहती है कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो फिर ईडी के नोटिस से आखिर इतना अरविंद केजरीवाल डर क्यों रहे हैं? ये सवाल लगातार बीजेपी की ओर से दागा जा रहा है। और इतना ही नहीं, आपको मैं ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था। ईडी उनसे शराब घोटाले में पूछताछ करने वाली थी, लेकिन केजरीवाल ने इससे पहले ही ईडी को अपना जवाब लिखा और जवाब में केजरीवाल ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया। कहा कि ये जो समन उन्हें भेजा गया है ये राजनीति से प्रेरित है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी के कहने पर ही ये नोटिस भेजा गया है और नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार ना कर पाऊं। तो राजनीति से प्रेरित इस नोटिस को उन्होंने बताया है। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है, जिस तरीके से ईडी के समन को दरकिनार करके अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए हैं और वहां पर वो अपने चुनाव प्रचार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि किस तरीके से लालू को भ्रष्टाचारी बताने वाले अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आज बहाना बनाने का वक्त नहीं है, आज रिपोर्ट कार्ड दिखाने का वक्त है। और बीजेपी पर जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित ये समन है, तो ऐसे में क्या निचली अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, क्या वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? ये सवाल भी शहजाद पूनावाला ने पूछा है और ये भी कहा है कि विक्टिम कार्ड खेलने से काम नहीं चलेगा। सुनिए शहजाद पूनावाला ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। आज जब ऐसे लोगों ने लालू जी का हाथ थामा है और उनके खिलाफ एक नहीं अनेकों कोर्ट ने आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शराब घोटाला हुआ है, 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है, महीनों से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, विजय नायर को बेल नहीं मिल रही, संजय सिंह को बेल नहीं मिल रही, तब ऐसे लोग इस्तीफा देने के बदले वही घिसा पिटा ट्रैक रिकॉर्ड, वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट और वही बयानबाजी और बहानेबाजी। आज बहाना और बयान देने का समय नहीं, आज रिपोर्ट कार्ड दिखाने का समय है, आज विक्टिमहुड कार्ड खेलने का समय नहीं। ये बीजेपी करवा रही है तो कोर्ट भी बीजेपी के साथ मिली हुई है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको राहत नहीं मिल रही। कोर्ट कह रही है कि आप कट्टर बेईमान हैं, आपके भ्रष्टाचार के सबूत मिल चुके हैं, मनी ट्रेल मिल चुका है, तो क्या कोर्ट भी मिली हुई है? अच्छा चलिए बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पर तो आप आरोप लगा देते हैं, आपकी नई साथी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, अजय माकन, अनिल चौधरी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा केजरीवाल स्वयं भ्रष्ट है। क्या वो भी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो बताइए कि केवल और केवल ये विक्टिमहुड कार्ड खेलने से नहीं होगा। आज जो सवाल शराब घोटाले के निर्माण हुए हैं, दिल्ली की जनता आपसे जवाब चाहती है और ये 10 सवालों का जवाब आप देते नहीं पा रहे हैं। क्या 2.5% से 12% कमीशन किया गया धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर, और ये आपके घर पे आपकी मौजूदगी में हुआ या नहीं हुआ? क्या प्राइवेट सेक्टर को होलसेल दिया गया और इससे कार्टेलाइजेशन हुआ, ये भी धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर हुआ और ये भी आपके संज्ञान से हुआ या नहीं हुआ? क्या ये बात सही नहीं है कि 144 करोड़ का वेवर शराब घोटालेबाजों को तब दिया गया जब कोविड का पीक काल चल रहा था? मतलब कोविड में जनता की सेवा नहीं, शराब घोटालेबाजों की सेवा कर रहे थे।
30 करोड़ का ईएमडी जो है वो रिफंड करा दिया गया एयरपोर्ट जोन के विषय में, किस प्रकार से ऑपरेशनल पीरियड लाइसेंस के बढ़ा दिए गए, किस प्रकार से मोटा मुनाफा कमाने में आपने शराब घोटालेबाजों की मदद की, ब्लैक लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया, कैसे उन्हें शो कॉज नोटिस दिए जाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2 से अधिक ठेके हर मोहल्ले में खोल दिए। क्या स्वराज के मॉडल से खोले थे? क्या पूछ कर खोले थे? तो आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जब शराब घोटाले पर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर इस पूरी पॉलिसी में कोई भ्रष्टाचार नहीं था तो आप नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर क्यों गए? क्यों आपने खत्म कर दी ये नई पॉलिसी? और क्यों आपको आज तक कोर्ट राहत नहीं दे रही है? और इतने बड़े बड़े वकील होने के बाद भी कोर्ट ने इस एफआईआर को खारिज क्यों नहीं किया है? तो फिलहाल जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं पूरी तैयारी थी कि अरविंद केजरीवाल को इस शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि 2 बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। संजय सिंह से जो पूछताछ हुई है, जो उनसे जवाब मिले हैं, कहीं ना कहीं उनकी तफ्तीश करने के लिए ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ इस पूरे मामले में होनी थी, ऐसी जानकारी सामने आई। और यही वजह है कि 2 नवंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए थे और बीजेपी भी लगातार इस्तीफे की मांग अरविंद केजरीवाल से कर रही है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि अब अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को उन्होंने तवज्जो नहीं दी। ईडी को जवाब देते हुए ये लिख दिया कि ये राजनीति से प्रेरित नोटिस है और इतना भी कहा कि 4 राज्यों में मैं चुनाव प्रचार ना कर पाऊं, इसलिए मुझे ये नोटिस दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। इस नोटिस को बीजेपी के कहने पर भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि वो 4 राज्यों में चुनाव प्रचार ना कर पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ईडी को एक तरीके से धमकी दे दी है और कहा है कि ईडी तुरंत नोटिस वापस ले। ये भी अरविंद केजरीवाल की ओर से जवाब में कहा गया है। तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जो जवाब दिया है उसमें जो तमाम बातें कही हैं, उन्होंने तर्क दिया है कि दरअसल आम आदमी पार्टी के वो राष्ट्रीय संयोजक हैं और राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन जो है वो उन्हें देना पड़ता है। ये तमाम तर्क जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए हैं। ये कैसे तर्क हैं, ये सवाल भी लगातार लोग उठा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम शराब घोटाले में सामने आया और जिस तरीके से ईडी को पूछताछ करनी है ये भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन केजरीवाल जो तर्क दे रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें चुनाव प्रचार करना है, उन्हें दरअसल मार्गदर्शन लोगों का करना है, तो क्या ये तर्क काफी हैं? ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और चुनावों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। 230 विधानसभा सीटें हैं, एक ही चरण में मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी। मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में दरअसल रोड शो अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। 230 विधानसभा सीटें हैं और 230 सीटों में से 70 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनावों का बहाना बनाकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस नोटिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो ईडी के सामने पेश होने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इसकी वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में हो सकती है। और लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से ये नोटिस भेजा गया है, अरविंद केजरीवाल शायद पेश नहीं होंगे और कहीं ना कहीं यही चीजें देखने को मिली है। तमाम तैयारियों के बीच अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब लिखा, राजनीति से प्रेरित ये संबंध बताया और ये कहा कि ईडी तुरंत नोटिस वापस ले। और वो मध्य प्रदेश के संगरौली में पहुंच गए हैं रोड शो करने के लिए। तो जाहिर तौर पर किस तरीके से ये नई आबकारी नीति जिसको लेकर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है, अरविंद केजरीवाल आखिर डर क्यों रहे हैं? अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वो तुरंत
नोटिस मिलने पर ईडी के दफ्तर पहुंचे, सवालों का जवाब दें। अगर वो इतने ही कट्टर ईमानदार हैं तो ये तमाम सवाल बीजेपी की ओर से दागे जा रहे हैं। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो खुलकर अरविंद केजरीवाल का बचाव कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि शराब घोटाले का जो सरगना है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। आपको मैं ये भी बता दूं कि सीबीआई उनसे कई घंटे की पूछताछ पहले इस पूरे मामले में कर चुकी है, लेकिन ईडी अब दरअसल इस शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो कार्रवाई कर रही है उसमें ये पूछताछ का सिलसिला है। हालांकि एक नोटिस को दरकिनार करने के बाद अब ईडी अगला नोटिस कब केजरीवाल को भेजेगी और कब पूछताछ के लिए बुलाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार का बहाना बनाकर केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को दरकिनार किया है, लेकिन ये भी केजरीवाल को कितना महंगा पड़ने वाला है ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।